हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें। इसके पहले जो सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप सुपर टेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं बेहतरीन स्टडी गाइड संपूर्ण पाठ्यक्रमानुसार। इसमें 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न वो भी व्याख्या सहित दिए गए हैं और साथ ही साथ 14 विषयों पर संपूर्ण अध्यायवार थियरी जो है इस पुस्तक में दी गई है। 4 महीने की समसामयिकी दी गई है। 2019-18 के हल प्रश्न पत्र दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए 15 सॉल्व्ड प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व्ड पेपर 2018 और 19 के, जिसमें 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित दिए गए हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा बेहतर करने वाले हैं और आकलन भी करने वाले हैं कि किस लिहाज तक कितनी आपकी प्रिपरेशन हुई है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। ऑनलाइन परचेज करना चाहें तो दिए गए नंबरों पर कॉल करें, लिंक को फॉलो करें। अगर ऑफलाइन तरीके से परचेज करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट करें और बुक्स को परचेज करते हुए अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में लाखों युवाओं को इंतजार है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। जी हाँ दोस्तों, और इसके लिए अभ्यर्थी लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो इस आंदोलन के अलग अलग मुद्दे हैं। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछली 68,500 शिक्षक भर्ती के 22,000 पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ करके प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाए। और कुछ अभ्यर्थियों का मत है कि इन पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जारी की जाए। और साथ ही साथ कुछ अभ्यर्थी 5,844 सीटों में हुई अनियमितता को लेकर एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर होलसोल तरीके से देखा जाए तो सारे अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं। तो सरकार की भी मंशा है कि अगर इन सभी को एक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने का मौका दे दिया जाए तो अवश्य ही इन आंदोलनों को कुल मिलाकर खत्म किया जा सकता है। तो ऐसे में देखा जाए तो न्यूज 18 उत्तर प्रदेश की तरफ से दिसंबर माह में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन संबंधी एक सूचना देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, न्यूज 18 हिंदी। और यूपीटीटी का जाने पैटर्न, जल्द हो सकती है 50,000 शिक्षकों की भर्ती। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा देने जा रहे युवाओं के लिए सीएम योगी बड़ी खुशखबरी दे सकते हैं। अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव के कारण माना जा रहा है कि सरकार इस साल के अंत तक 50,000 शिक्षकों की भर्ती निकाल सकती है। हालांकि अभी वैकेंसी और भर्ती विज्ञापन जारी होने को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो प्रदेश सरकार शिक्षकों की भर्ती की योजना बना रही है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो कई विश्वसनीय सूत्रों के अकॉर्डिंग ये सूचना मिल रही है कि दिसंबर माह में आपका जैसे यूपी टेट का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद शिक्षक भर्ती संबंधी जो भी सरकार के पत्ते हैं वो खुल जाएंगे। तो इंतजार रहेगा यहाँ पर यूपी टेट के एग्जाम का। 28 नवंबर को, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एग्जाम है, तो 28 नवंबर के बाद दिसंबर माह में इसकी जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई जा सकती है। और मे भी दिसंबर के प्रथम सप्ताह में जो भर्ती के लिए कमेटी गठित की गई है उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाए और इसके बाद से रिक्त पदों के साथ ही जो चयन प्रक्रिया है उसके लिए विज्ञापन वगैरह इत्यादि की तैयारियां स्टार्ट करवाई जाएं। क्योंकि इस बार थोड़ा सा नियमावली में मॉडिफिकेशन भी होना है और उसके लिए भी थोड़ा सा समय चाहिए होगा। क्योंकि शिक्षा मित्रों को 2 कॉन्जिक्यूटिव रिक्रूटमेंट में ही अवसर देने की बात कही गई थी। अब यहाँ से उस अवसर को खत्म किया जाएगा, लेकिन तीसरा अवसर दे करना है या नहीं ये शासन स्तर पर निर्भर करेगा। और शासन बिल्कुल भी शिक्षा मित्रों को बिना मतलब एज और एक्सपीरियंस में वेटेज दिए भर्ती नहीं लाएगी। तो इस वजह से एक नियमावली में संशोधन बनेगा। 1981 की जो टीचर सर्विस रूल है उसमें एक संशोधन किया जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा 10-15 दिन का वक्त लगेगा और तब तक में यूपी टेट का रिजल्ट भी नज़दीक होगा और तभी यहाँ पर 15 दिसंबर के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी को लगातार करते रहे, चूंकि समय बहुत कम मिलेगा। अगर दिसंबर माह में विज्ञापन जारी हो जाता है तो अवश्य ही जनवरी माह में एग्जाम करवा लिया जाएगा और आपके पास एक भी
महीने का समय नहीं बच पाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब दोस्तों एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पर जो बवाला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का मत है कि एग्जाम को दोबारा करवाया जाए। बहुत सारे अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत समस्याएं भी हैं और इसके लिए शिकायती पत्र पीएनपी को भेजे गए। और ऐसे में शिकायती पत्रों पर पीएनपी सचिव का क्या कुछ स्टेटमेंट है, देखते हैं। सचिव साहब कह रहे हैं कि मेरिट की चिंता में कर रहे शिकायत। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव संजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में सफल हुए कुछ अभ्यर्थियों ने अंक कम मिलने की शिकायत की है। उन्हें आशंका है कि कुछ अंक बढ़ जाएंगे तो वह शिक्षा निदेशालय की ओर से तैयार की जाने वाली मेरिट में ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि पदों पर चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थियों की शिकायतों को सत्यापन कराने के लिए परीक्षा एजेंसी को भेजा जाएगा, ताकि आशंकाओं का जो समाधान है किया जा सके। परिणाम पूरी निष्पक्षता के साथ जारी किया गया है, ऐसा सचिव साहब का मानना है। अब दोस्तों देखें तो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों ने शून्य अंक मिलने पर उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी को प्रत्यावेदन देकर सवाल खड़े कर दिए। कुछ सफल हुए अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने की शिकायत की। उनका दावा है कि सत्यापन करने पर उनके कुछ अंक बढ़ जाएंगे, जिससे वह मेरिट में ऊपर हो जाएंगे। प्रत्यावेदन पर जांच कराई गई तो करीब 20 ऐसे मामले सामने आए जिसमें अभ्यर्थियों ने रोल नंबर भरने के बाद ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी कि ओएमआर सीट को खाली छोड़ दी। इसके अलावा कम अंक मिलने का दावा करने वाले सफल अभ्यर्थियों की शिकायतों को भी गंभीरता से लिया गया। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के 390 और सहायक अध्यापक के 1504 पदों के लिए 17 अक्टूबर को सीसीटीवी की निगरानी में 2 पालियों में परीक्षा कराई। 15 नवंबर को इसका परिणाम घोषित किया गया तो 45,257 अभ्यर्थी सफल हुए। इस तरह प्रधानाध्यापक के कुल 1722 अभ्यर्थी सफल हुए। वेबसाइट पर अभ्यर्थियों ने परिणाम देखा तो शून्य अंक मिलने पर आपत्ति जताई। ऐसा मामला बलिया की शिल्पी सिंह का भी था। विभागीय जानकारों के मुताबिक अभ्यर्थियों को प्रत्यावेदन के साथ कुछ और मामलों का सत्यापन पीएनपी ने परीक्षा एजेंसी से कराया तो पता चला कि करीब 20 अभ्यर्थियों ने ओएमआर सीट पर उत्तर दर्शाने वाले गोले निशानों को पूरा सादा छोड़ दिया था। तो ये कुछ एक अभ्यर्थियों की शिकायतें हो सकती हैं कि उन्होंने पूरी ओएमआर को खाली छोड़ दिया, इस वजह से 0 अंक मिले हों। लेकिन कई कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं, जैसे शिल्पी सिंह का ही कहना है कि उनके पास कैंडिडेट कॉपी है और उन्होंने बबल्स कर रखा है, तो आखिरकार क्यों शून्य अंक दिए गए हैं। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स कम हुए हैं, तो इन्होंने भी लगातार पीएनपी पर जाकर प्रत्यावेदन दिया है। और मैंने आपको पहले ही समझाया था, सबसे स्टार्टिंग की वीडियो में देखा होगा आपने, कि आप पीएनपी में प्रत्यावेदन जरूर दीजिए। और जिन्होंने प्रत्यावेदन दिया है उनके प्रत्यावेदनों पर यहाँ पर विचार अवश्य होगा। री एग्जामिन करवाया जाएगा कि क्या कहीं कोई ऐसी मिस्टेक ओएमआर वगैरह में नहीं हो गई है जांचने के दौरान, जिससे इनके मार्क्स कम हो गए हैं। तो इस वजह से आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान में दीजिए। और अभी भी आप लोग प्रत्यावेदन देंगे तो काम चल जाएगा। अगर आपको लग रहा कि मेरे मार्क्स कम हुए हैं, अगर आपके मार्क्स सेटल्ड हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जितने आपको मिलने चाहिए थे उतने मिले हैं, तो उसमें आपको भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर यूपी पीएससी एसएससी और उच्चतर आयोग की परीक्षाओं की जो तिथियां हैं वो घोषित हो चुकी हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर चुनाव है, ऐसे में भर्तियों को अविलंब पूर्ण करने के निर्देश हैं। तो यूपीपीएससी ने सम्मिलित राज्य कृषि सेवा 2020 की मुख्य परीक्षा मेंस 26 से 28 नवंबर तक 2 सत्र में चलेगी। परीक्षा प्रयागराज और लखनऊ में आयोजित की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 28 नवंबर को विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। इसके तहत 13 विषयों की परीक्षा में 31,800 अभ्यर्थियों को शामिल होना है। परीक्षा के लिए प्रयागराज में 33 केंद्र बनाए गए हैं। इसी प्रकार एसएससी की कांस्टेबल जीडी परीक्षा 16 नवंबर को शुरू हो चुकी है। उक्त भर्ती परीक्षा 15 दिसंबर तक चलेगी। नवंबर में अभी 23, 24, 25, 26, 29, 30 तारीख को परीक्षा होनी है। इसमें प्रतिदिन हजारों अभ्यर्थी सम्मिलित होते हैं। लोक सेवा आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने पाएगी। और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सचिव डॉक्टर वंदना त्रिपाठी का कहना है कि पहले 2 चरणों की तरह तीसरे चरण की परीक्षा नकल मुक्त कराई जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्रीय
निदेशक राहुल सचान कहते हैं कि हम अपनी परीक्षा को निर्विघ्न कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसके अनुरूप पूरी तैयारी में भी हैं। सालवरों का गिरोह का जो पर्दाफाश वो लगातार जारी है। पुलिस भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी और सालवर यहां पर गिरफ्तार हुए हैं। दरोगा पद पर भर्ती पास कराने के लिए 10 लाख में सौदा हुआ था और परीक्षा के दौरान संदेह होने पर दोनों को पकड़ लिया गया। तो इस प्रकार की फर्जीवाड़े की लगातार जो मतलब कार्रवाई है वो की जा रही है और इस पर पुलिस भी सतर्क है, प्रशासन भी सतर्क है और इनको दबोचा भी लगातार जा रहा है। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा फैसला किया है। विद्यार्थियों को मोबाइल और टैबलेट में मिलेगी पाठ्य सामग्री। सरकार की बड़ी पहल, विभागों को ऑनलाइन पाठ्य सामग्री तैयार करने का निर्देश दिया गया है और 68 लाख युवाओं को टैबलेट व मोबाइल देगी योगी सरकार। ऑनलाइन क्लास के लिए कर सकेंगे उपयोग। यूपी डेस्को के एमडी कुमार विनीत ने बताया कि टैबलेट और मोबाइल में विद्यार्थियों को 2 साल तक उनसे जुड़ी पाठ्य सामग्री ऑनलाइन दी जाएगी। विद्यार्थी इसका उपयोग ऑनलाइन क्लास के लिए कर सकेंगे। तो एक बड़ी पहल कही जा सकती है और बढ़ सकते हैं टेंडर। मोबाइल टैबलेट किसे, निर्णय जल्द। प्रदेश सरकार की ओर से किस विद्यार्थियों को टैबलेट दिया जाए और किसे मोबाइल दिया जाए, इसका निर्णय सरकार में उच्च स्तर से किया जाएगा। यूपी डेस्को की ओर से प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। एक बार दोस्तों फिर से जो तदर्थ शिक्षक है उनके चलते यहाँ पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के विज्ञापन संख्या 1/2021 के अंतर्गत पैनल के प्रति संस्था में कार्यरत तदर्थ शिक्षकों का विवरण उपलब्ध कराने के लिए समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश को 22 नवंबर को ये लेटर लिखा गया है और आयोग से चयनित अभ्यर्थी का नाम, अभियुक्ति, तदर्थ के रूप में कार्यरत अध्यापक का नाम, तदर्थ कार्यरत रहने की तिथि, ये सब विवरण मांगा गया है। तो देखा जाए दोस्तों तो शिक्षण कार्य कर रहे 5000 तदर्थ शिक्षक शिक्षिकाओं के फेर में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की 20,000 शिक्षकों की भर्ती फंस गई है। देखा जाए तो ये नई टीजीटी पीजीटी भर्ती की बात हो रही है। अगर तदर्थों की यहाँ पर स्थिति क्लियर नहीं है, सरकार भी चाहती है, चुनावी वर्ष है, तो ऐसे में तदर्थों पर कोई भी यहाँ पर आंच ना आए और तदर्थ की स्थिति स्पष्ट करते हुए उनको विनियमित कर दिया जाए या उनको सुरक्षित करने के लिए कोई रास्ता निकाला जाए। इसके लिए चयन बोर्ड से रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। तो इन्हीं घनचक्रों में ये नई टीजीटी पीजीटी भर्ती फंस रही है। इस फेर में बीएड, एमएड सहित लाखों अभ्यर्थी परेशान होकर चयन बोर्ड का चक्कर लगा रहे हैं कि रिक्त पदों पर भर्ती कब शुरू होगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारी की सारी अपडेट्स हो जाती, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।